कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता अधिनियम को सबसे पहले पारित कीजिए और वहां के संविधान निर्माण की पहल कीजिए, क्योंकि ब्रिटेन के लोग भी इस चीज को लेकर के काफी कंसर्न हो चुके थे। तब जाकर के फाइनली हम लोग के पास आता है 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, यही बता रहे थे बार बार। और ये कैबिनेट मिशन प्लान आएगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि हमारे देश में संविधान के प्रारूप को ड्राफ्ट को रेडी करेगा। 46 में आने वाला जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इस सबसे पहले क्या किया कि हम लोग के एक गवर्नमेंट लाया जिसका नाम था इंटरिम गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? इंटरिम, जिसको हम लोग अंतरिम सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिम सरकार। ये अंतरिम सरकार जब निर्माण होगा तब अंतरिम सरकार के द्वारा हम लोग का प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना जानिए कि हम बात किए 42 का कौन सा? क्रिस मिशन। क्रिस मिशन में आप लोगों को पता चल गया कि हम लोग को दिया क्या मैटर, बोला कि हम बनाएंगे नियम, एक लाइन में समझिए, हम बनाएंगे नियम और ये नियम को मानना या ना मानना ये प्रांतों पर डिपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का बात ये करवा दिया। 45 में फिर गवर्नमेंट प्लान लाया, बोला सब कुछ तुम्हारे पास होगा लेकिन अध्यक्ष हम होंगे और युद्ध और शांति का जो होगा, विदेश से कोई नीति होगा तो हम डिसाइड करेंगे। डिस्कार्ड कर दिए। 45 में बोला कि सांप्रदायिकता के आधार पर बांट देंगे, डिस्कार्ड कर दिए। और 45 में तब तक वहां ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है और भेज देता 1946 में कैबिनेट प्लान। अब हम लोग को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में अपने नियम को बनाने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं और एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो लिखिएगा थोड़ा सा प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग स्टार्ट करना है, हम लोग का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। लास्ट लाइन दिखाई थे क्या? कैबिनेट मिशन प्लान। अब प्रोसेस हम लोग का चलेगा, प्रक्रिया। प्रक्रिया समझ रहे हो कि नहीं? देखिए प्रक्रिया कैसे चलेगा, ध्यान देना है। थोड़ा सा पॉलिटी को एकदम फिगर ड्रॉ करके हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नियमावली हम लोग को रूल भेज दिया। रूल किसका था? 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान का भेज दिया रूल। कितने सदस्य थे? नेतृत्व करता और सदस्य अलेक्जेंडर किस पद पर थे? नेविगेशन मिनिस्टर थे, नहीं, और स्टफर्ड क्रिप्स और कैथी लॉरेंस थे सचिव, सेक्रेटरी थे, यही था। तो नेतृत्व करता कौन थे? कैथी लॉरेंस। 1946 में आता है नियम और इस नियम के तहत अब हमारे यहाँ संविधान निर्माण की पहल होगी। यानी क्वेश्चन आ जाए कि संविधान निर्माण की पहल किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब ध्यान दीजिएगा, इस 3 सदस्य में से एक सदस्य जो होते हैं कैथी लॉरेंस, वो नेतृत्व करता होते हैं। और अब ये क्या करता है, हमारे यहाँ रूल बनाने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। तो प्रोसेसिंग को समझिएगा। सबसे पहले ये चाहता है कि एक जो है ना नियम बनाने के पहले इसके संरक्षक के तौर पर एक गवर्नमेंट बना देते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कंप्लीटली कैसा होगा? प्रोविजनल, ओरिजिनल नहीं रहेगा। जब तक संविधान के निर्माण की पहल कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये प्रोविजनल के रूप में काम करेगा। लेकिन जिस दिन ये हम लोग का संविधान का निर्माण होगा उससे ही संबंधित हम लोग पहला आम चुनाव करेंगे, क्योंकि भारत को एक डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट देना है, इसके लिए हमको 1952 में पहली बार आयोजन करा दिया जाएगा और तब फिर हम लोग के पास कौन सा गवर्नमेंट आ जाएगा? रियल। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? प्रोविजनल। किसी का नाम क्या रखा है? इंटरिम गवर्नमेंट। लिखिएगा थोड़ा सा, प्रोसेस एकदम सीधा है, कहीं दाएं बाएं लेना नहीं है। लिखिएगा, देखिएगा इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अंडर दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंतर्गत अंडर दिस प्रोसेस, सबसे पहले सबसे पहले इस प्रक्रिया के अंतर्गत अंडर दिस प्रोसेस सबसे पहले एक सरकार की आवश्यकता थी। एक सरकार की आवश्यकता थी। सबसे पहले एक सरकार की आवश्यकता थी, इसलिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। सबसे पहले एक सरकार की आवश्यकता थी, जो फैसिलिटीज था, एक इंटरिम गवर्नमेंट का था, प्रोविजनल गवर्नमेंट का था, इसलिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट का। क्लियर? कहीं पर डायरेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है क्या? अगर 1946 का नियम ला करके अचानक से भारत को दे देता तो पक्का है भारत में उस चीज को फॉलो करने का उसके पास कंडीशन तो होता नहीं कि भाई हमको काम कैसे करना है। तो बोला भाई कि हम पहले नियम बनाएंगे, तो नियम को बनाने के लिए एक हमारे पास सरकार तो होना चाहिए ना।
ऐसा नहीं है कि हम किसी बिना किसी से पूछे हुए गवर्नमेंट एक क्या करेंगे, रूल को बना दे और जबरदस्ती आप पर तोप दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो कहा गया कि जनता, डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा जो प्रोविजन है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से है। क्योंकि हम वैसे नियम को बनाना चाह रहे थे जो बनाएंगे भी हम खुद, एजुकेशन भी हम खुद करेंगे और अपने ऊपर लागू भी करेंगे, मतलब सब चीज हमारे अंदर होगा। और जब भी हमें लगेगा इस संविधान में परिवर्तन होना चाहिए तो हम उसमें अमेंड्स कर देंगे, मतलब संशोधन कर देंगे। और हमारे देश की खासियत यही है कि बोला जाता है कि पूरे विश्व में इतना बड़ा लिखित संविधान किसी का नहीं। और वैश्विक स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का एक सबसे और खास विशेषता क्या है कि इसमें इतना इलास्टिसिटी है कि हम जब चाहे तो इसमें बदलाव कर सकते हैं। और ये टोटल कंसंट्रेशन किस पर जाता है? जनता पर। जनता चाहेगी तो अपने संविधान में परिवर्तन करा सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स हुआ और हमारा अमेंडमेंट अब पहुंच चुका है कहां तक? 105 तक पहुंच गया, 105 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मत समझिए कि 1950 में संविधान लागू होता है, हमारे यहाँ 1950 में संविधान को, मतलब 1950 में हम लोग के यहाँ तो पूरा एक्सेप्टेंस हो जाता है, कंप्लीटली हम लोग के यहाँ अप्रोच हो जाता है। और बाद में जो है हम लोग इस परिवर्तन को देखते हैं कि पहली बार हम लोग के यहाँ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और पहली बार हम लोग के यहाँ संशोधन हो जाता है कब? 1951 में हम लोग के यहाँ पहला संशोधन हो जाता है। मतलब समझिए इससे ज्यादा लचीला तो हो नहीं सकता। मतलब ये शुरू नहीं हुआ कि हम लोग के यहाँ परिवर्तन शुरू हो गया। और परिवर्तन का दौर इतना है कि जब भी हम लोग को जो कुछ भी टफ टास्क लगा उसको हम लोग क्या करते रहे? बदलते रहे, उसमें परिवर्तन कराते रहे। और स्थिति ये है कि 2021-22 तक का डाटा हम लोग 105 तक करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। और बिल की तो बात छोड़ ही दीजिए, जरूरी नहीं कि सब बिल एक्ट हो जाए, लेकिन जरूरी इस बात का जो एक्ट है वो पहले कहीं ना कहीं बिल था। आप समझ रहे बात को? तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। कैसा सरकार? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार बनेगा तो सबसे पहले नियम को हम लोग बनाएंगे और नियम को बनाने के बाद रियल जब गवर्नमेंट बनेगा तो एक आम चुनाव कराएंगे, एक असेंबली होगा, मतलब एक जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इलेक्शन हो जाएगा। और इस जनरल इलेक्शन के बाद हम लोग के यहाँ पूरी तरह से अप्रोच क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग में बोलता है किसकी आवश्यकता है? अंतरिम सरकार का। हम लोग देखना चाहेंगे अंतरिम सरकार कैसा है, लिखिएगा टाइटल में इंटरिम गवर्नमेंट, टाइटल लिखिएगा सेंटर में इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट लिखिएगा नीचे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट।